उसके बाद नेक्स्ट टेस्ट हमारा 7 नंबर है ग्राफोलॉजी टेस्ट, कि जहाँ पे क्या है इवन हैंड राइटिंग एनालिसिस को हम बुलाएंगे और उसके माध्यम से वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि जो एप्लीकेंट्स है उनका जो हैंड राइटिंग है उसके बेसिस पे हम उनको समझने की ट्राई करेंगे. So it involves the evaluating the handwriting of the applicants to assess his personality and emotional makeup. कि यहाँ पे क्या जरूरत पड़ेगी, कोई एक्सपर्ट की जरूरत पड़ेगी. A graphologist evaluates all the handwritten application blanks and why do they want to have this particular job. तो जो एक्सपर्ट होगा, ग्राफोलॉजिस्ट एक एक्सपर्ट होगा कि जिसने ये पर्टिकुलर एरिया में क्या है इन डिटेल नॉलेज गेन किया होगा. तो जो भी एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप किए हैं उन्होंने, जो एप्लीकेशन ब्लैंक हमने उनको फॉर्म दिए थे, तो वो फॉर्म के अंदर उन्होंने फिलअप किया होगा डिटेल्स. तो वो डिटेल्स में से ग्राफोलॉजिस्ट जो होगा वो क्या है डिफरेंट डिफरेंट चीजों को रिकॉग्नाइज करेगा. एंड बेस्ड ऑन दैट ही और सी इज ट्राइंग टू आइडेंटिफाई कि भाई वो बंदा क्या है क्या नहीं, उसकी पर्सनालिटी कैसी है, इमोशनली स्टेबल है या नहीं है. Thus, it depends a lot on the expertise of the graphologist कि भाई ये जो है वो पूरा ग्राफोलॉजिस्ट की एक्सपर्टाइज के ऊपर डिपेंड है. यहाँ पे हम एज ए एचआर मैनेजर्स कुछ नहीं कर सकते, ये हमारे हाथ में नहीं है. In actual practice, the questions of the validity and the skepticisms have the limited its use. कि भाई once again कि हर बार जो बंदा लिख रहा है उसी हिसाब से उसकी पर्सनालिटी होगी नहीं होगी, वो बंदा हमारा जो ग्राफोलॉजिस्ट जो बोल रहा है वही हिसाब से वो बंदा होगा, दैट इज ऑलवेज क्वेश्चनेबल. तो ये पर्टिकुलर टेस्ट के बेसिस पे हम 100% वो बंदे की पर्सनालिटी, इमोशनल स्टेबिलिटी, कॉन्फिडेंस, वो सारी चीजों को 100% मैच नहीं कर पाएंगे. बट इवन दो क्या होगा, ग्राफोलॉजिस्ट से हमें पता चलेगा कि भाई वो बंदा कैसा है, इंट्रोवर्ट्स है, एक्सट्रोवर्ट्स है, कॉन्फिडेंट है या नहीं है. सो दिस इज द 7th टेस्ट, दैट इज ग्राफोलॉजी. एक और यहाँ पे एग्जांपल्स है कि इवन कौन सा लेटर वो बंदा कैसे लिखता है, बेस्ड ऑन दैट वी कैन रिकॉग्नाइज कि भाई वो बंदा का पर्सनालिटी कैसी है, इमोशनली कैसा है, कॉन्फिडेंट है या नहीं है. सो इवन यू कैन सी कि भाई नैरो एल करता है, वाइडर एल करता है, इवन दैट इज गोइंग टू मेक अ डिफरेंस कि भाई वो बंदा कैसा होगा कैसा नहीं. तो दिस इज ऑल्सो वन टाइप ऑफ टेस्ट विच वी कैन कैरी आउट फॉर द पर्पज ऑफ इवेल्युएटिंग द एप्लीकेंट्स. सेम वे वी कैन गो फॉर द लाइव डिटेक्टर टेस्ट. बट वंस अगेन ये टेस्ट कहाँ पे होगा कि जो क्रिटिकल जगह पे अगर हम उसको अपॉइंट कर रहे हैं तो वो जगह पे हम क्या है ये टाइप के टेस्ट कर सकते हैं. So through this test, the physical changes like fluctuations of physical and psychological changes in terms of their respirations, blood pressures, and are recorded on a moving roll of graph paper. कि भाई ग्राफ पेपर के ऊपर क्या है, उसको यस नो टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और वो बंदा जो आंसर्स दे रहा है उसके बेसिस पे उसका ब्लड प्रेशर्स के अंदर, जो रेस्पिरेशन सिस्टम्स है उसके अंदर क्या चेंजेस आ रहा है क्या नहीं, तो वो सारी चीजें एक मशीन जो होगा वो मशीन ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड करता होगा. और वंस अगेन वहाँ पे भी एक्सपर्ट की जरूरत पड़ेगी कि जो उसको रीड कर पाए, समझ पाए कि भाई वो बंदा सही बोल रहा है या सही नहीं बोल रहा है. सो बाय एग्जामिनिंग द biological movements recorded on the papers, the polygrapher operator forms the judgment to whether the person was truthful or otherwise कि भी वो सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है, वो चीज हमें वहां पे पता चलेगी. So even government agencies in the US like the security, police, fires and even health use this kind of test for the purpose of recruiting the people. तो जो क्रिटिकल जगह है कि भाई क्या है कि भाई देश की सुरक्षा की बात है तो होम मिनिस्ट्रीज है, पावर एंड पॉलिटिक्स जो मिनिस्टर्स है उनके सिक्योरिटीज में लोग हैं, पुलिस की हायर पोजीशंस के अंदर जो लोग हैं, तो वैसे टाइम पे क्या है वहाँ पे ये टाइप के टेस्ट लोग कंडक्ट करते हैं सो दैट वी कैन नो कि भाई वो बंदा कैसा है कैसा नहीं. सो दिस टेस्ट आर नाइदर रिलायबल नॉर वैलिड. Once again, we cannot 100% assure कि ये जो टेस्ट का आउटपुट है वो सही ही होगा.
So many applicants oppose this test as it invades their privacies. कि भाई इवन क्या है, एप्लीकेंट्स जो है वो ये टेस्ट से अपोज कर सकते हैं कि भाई हमें ये टेस्ट नहीं देना है. द लास्ट टेस्ट विल बी द इंटीग्रिटी, कि भाई वहां जहां पे हम क्या करेंगे, दिस टेस्ट कंटेन्स द repetitive questions where the evaluators examines the consistency in the response. कि भाई जो एप्लीकेंट्स है तो उसको हम एक ही क्वेश्चंस बट घुमा घुमा के पूछेंगे, एंड बेस्ड ऑन दैट वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि भाई वो बंदा जो है वो सही बोल रहा है या हमें जो अच्छा लगता है वैसा आंसर बोल रहा है. सो वी आर ट्राइंग टू चेक कि भाई वो जो बंदा है वो रियल में कैसा है, वो आंसर कैसे दे रहा है. So in that way we are asking the same questions but repeatedly in a different way so that we can measure. So it will help in measuring the employee's honesty to predict those who are more likely to steal from the employers or even otherwise act in a manner unacceptable to the organizations. तो ऐसा करने से इवन हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि भाई कौन सा डिसऑनेस्ट बंदा है, कौन सा बंदा ऐसा है कि जो फ्यूचर में कंपनी को नुकसान पहुंचा सकता है. तो इवन वो चीज हमें यहाँ से पता चलेगी. तो ऑनेस्टी के बारे में हम डिफरेंट तरीके से क्वेश्चन पूछेंगे एंड बेस्ड ऑन दैट वी कैन रिकॉग्नाइज. तो दिस ऑल आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्ट which we can carry out so that we can evaluate the applicants. So now the question is that कि भाई ये जो टेस्ट है, ये सिलेक्शन टेस्ट है, तो वो क्या है, उसकी पॉजिटिव नेगेटिव दोनों साइड है. Ultimately through with the help of this test we are trying to identify the talented and qualified applicants. कि जो क्या है बाकी के जो स्टेप्स, आगे के जो स्टेप्स हुए उससे हमें पता नहीं चलता, बट with the help of these steps we can predicting how well the applicants will perform if he or she is hired. कि भाई इवन प्रैक्टिकल स्टडी से वहाँ उसको कोई सिनेरियो देख के हम ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं कि भाई वो बंदा होगा तो वो कैसा काम करेगा फ्यूचर में कंपनी के अंदर, अगर उसको हमने हायर किया तो उसका परफॉर्मेंस कैसा रहेगा. Sorry. So that can be known. And we can also know how he or she is behave in a way he does. कि वो बंदे ने ऐसा क्यों behave किया. What situational factors influence the employee's productivity. कि भाई वो बंदे की productivity को कौन-कौन से factors affect करते हैं. तो ये सारी चीजें क्या है, हम various kind of test के माध्यम से समझ पाएंगे, identify कर पाएंगे. So there are the certain positive sides as well as certain errors are also there. तो एरर्स क्या हो सकती है कि द मोस्ट कॉमन वीकनेस ऑफ दिस टेस्ट इज दैट द स्केल्स विद द जीरो और इक्वल इंटरवल्स कैन नॉट बी यूज. कि भाई यहाँ पे अगर एज ए एक्सपर्ट्स हमने जीरो या इक्वल इंटरवल्स वाला क्या है स्केल्स लिया, इन दैट केस द आउटपुट विल बी टोटली डिफरेंट. Then the tests are interpreted in a subjective manners by the evaluators and the lot depends upon their experts. कि जो experts है तो वो applicants को कैसे देखते हैं, उनके answers को कैसे देखते हैं, that makes a lots of difference. तो वहाँ पे subjectivity होने के chances है, वहाँ पे क्या है bias होने के chances है. तो even जो test है, ये सारे test है उसकी positive negative दोनों sides है. Now क्वेश्चन है कि भाई हम कौन सा टेस्ट सिलेक्ट करेंगे. सो देयर आर द सर्टेन स्टैंडर्ड्स फॉर द पर्पस ऑफ सिलेक्शन ऑफ टेस्ट. कि भाई ये सारे जो टेस्ट है वो टेस्ट में से हम चेक करेंगे. सो टेस्ट मस्ट बी सेटिस्फाई द सर्टेन बेसिक रिक्वायरमेंट्स, देन एंड देन ओनली वी विल गो फॉर दैट पर्टिकुलर टेस्ट. तो भाई हम कौन सा टेस्ट सिलेक्ट करके हम एप्लीकेंट्स को चेक करना चाहते हैं, तो वो इवन सिलेक्शंस के लिए वेरियस काइंड्स ऑफ स्टैंडर्ड्स है, फैक्टर्स है कि जो हमें कंसिडर करना है. लाइक फर्स्ट वन विल बी द रिलायबिलिटी, कि जो भी हम टेस्ट यूज कर रहे हैं तो वो टेस्ट रिलायबल है या नहीं है, वो हमें चेक करना पड़ेगा. तो रिलायबिलिटी के अंदर हम क्या चेक करना चाहते हैं. सो इट इज द कॉन्फिडेंस दैट द इंडिकेटर्स विल मेजर्स द सेम थिंग्स एवरी टाइम एंड थस द टेस्ट स्कोर्स शुड नॉट वेराइज वाइडली अंडर द प्री रिपीटेड कंडीशंस. मतलब कि अगर वही टेस्ट अगर दूसरी बार तीसरी बार करेंगे तो जो आउटपुट है तो वो इवन स्लाइट डिफरेंस आना चाहिए, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आना चाहिए. तभी हम कह सकते हैं कि यस ये जो टेस्ट है वो क्या है, रिलायबल है, कि भाई वो टेस्ट का आउटपुट सेम आ रहा है या सिमिलर आ रहा है. देन वी कैन कंसीडर कि यस ये टेस्ट अच्छा है. तो इवन रिलायबिलिटीज के अंदर भी क्या क्या चेक कर सकते हैं. रिलायबिलिटीज भी कैसी होनी चाहिए. टेस्ट रिटेस्ट रिलायबिलिटी,
The same thing as I told. This means the test given the same result when administered repeatedly. कि भाई एक ही बंदे के ऊपर वो टेस्ट हमने 2 बार 3 बार किया तो उसका आउटपुट जो है वो सिमिलर आना चाहिए, तभी हम कह सकते हैं कि यस ये टेस्ट रिलायबल है. नेक्स्ट, inner rater reliability means where the instrument gives the same result when used by the 2 or more different raters. कि जो raters है, expert है, तो अगर 2 अलग अलग raters या expert वही टेस्ट यूज करते हैं तो उनका आउटपुट सेम होना चाहिए, तभी हम कह सकते हैं कि यस वो टेस्ट सही है. Then even intra-rater reliabilities where the techniques given the same result when repeatedly used by the same raters to rate the same behavior or attitudes at the different times. मतलब इवेल्युएटर सेम है, रेटर सेम है, बट वो डिफरेंट लोगों को ऑब्जर्व करता है, तो हर एक ऑब्जर्वेशन में जो सिमिलर बिहेवियर और सिमिलर एटीट्यूड आता है तो वहां पे उसका ऑब्जर्वेशन सेम होना चाहिए, मार्क्स सेम होने चाहिए, तभी हम कह सकते हैं कि इवन ये जो टेस्ट है वो इंट्रा रेटर रिलायबल है. सो इवन फर्स्ट हम चेक करेंगे कि जो कंसर्न टेस्ट है वो रिलायबल है या नहीं है. सेकेंड वी आर गोइंग टू चेक इज अबाउट द वैलिडिटी, कि भाई वो जो चेक है, जो कंसर्न टेस्ट है, तो वो रिलायबल है या नहीं है. तो रिलायबिलिटी कैसे मेजर्स करेंगे? इट इज द एक्सटेंट टू विच द इंस्ट्रूमेंट मेजर्स व्हाट इज इंटेंडेड टू मेजर्स, कि जो ट्रेड्स हमने मेजर्स करने के लिए वो टेस्ट को यूज किया था तो वो ट्रेड्स में सही वो आइडेंटिफाई कर पाता है कि नहीं कर पाता है वो टेस्ट, वो चीज को हम देखेंगे. हियर वी आर गोइंग टू चेकिंग द validity of the test. So if a person has done well both in the selection and subsequent on the job, the test of selections would be accepted as a valid and techniques for the selection is best one. तो क्या है, हम चेक करना चाहते हैं कि भाई जो पर्टिकुलर एस्पेक्ट ट्रेड्स को हम चेक करते हैं और वही चीज बाद में जाके सक्सेसफुल हमने जिस हिसाब से इंटरप्रेट किया था उसी हिसाब से निकलती है तो हमारा टेस्ट सही है, अदरवाइज गलत निकलेगा. सो इवन वैलिडिटी के अंदर भी 3 टाइप्स की वैलिडिटी हो सकती है, लाइक कंटेंट वैलिडिटी, जहां पे हम क्या करेंगे, इट इज द डिग्री टू विच द कंटेंट ऑफ द टेस्ट रिप्रेजेंट्स द एक्चुअल वर्क सिचुएशंस, कि भाई अल्टीमेटली क्या है, रियल वर्क सिचुएशंस में जो काम है वही काम हम वही ट्रेड्स हम रियल में चेक करेंगे. कि फॉर एग्जांपल टाइपिंग टेस्ट, तो टाइपिंग टेस्ट के अंदर हम उनको बोलेंगे कि चलो भाई 1 मिनट के अंदर कितना है वर्ड्स आप टाइप टेस्ट करते हो, तो दैट इज कंटेंट वैलिडिटी. देन construct validity, so it is the degree to which the specific traits is related to the success of the job performance, कि भाई कौन सी चीज वो पर्टिकुलर पर्सन्स की जॉब को इफेक्टिव बनाएगा, सक्सेसफुल बनाएगा. सो इवन फॉर एग्जांपल हॉनेस्टी, तो हॉनेस्टी क्या है, एक ट्रेट्स है. तो अगर कोई बैंक कैशियर आप अपॉइंट कर रहे हो तो उस टाइम पे आपको क्या है, कौन सा ट्रेट्स चेक करना है, उसकी हॉनेस्टी चेक करनी है कि भाई वो हॉनेस्टेबल बंदा होगा या नहीं होगा. तो दैट रिफर्स योर कंस्ट्रक्टिव वैलिडिटी, कि भाई आप टेस्ट के माध्यम से वो ट्रेड्स को इवेल्युएट करना चाहते हो. सेम वे यू कैन हैव द क्राइटेरिया रिलेटेड वैलिडिटीज, कि भाई कौन से क्राइटेरिया के बेसिस पे आप उसको इवेल्युएट करते हो. तो द डिग्री टू विच अ स्पेसिफिक सिलेक्शन टूल्स एक्यूरेटली प्रिडिक्ट्स द इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ द वर्क, कि भाई आप इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स जो है ट्रेड्स है तो उसको कैसे एक्यूरेटली प्रिडिक्ट करोगे, मेजर्स करोगे. So the job performance or the criteria through which you are going to check, तो कि भाई आप कैसे उसको आइडेंटिफाई करोगे, कैसे रेटिंग करोगे, कैसे मार्क्स दोगे, तो वो क्या दिखाता है, क्राइटेरिया रिलेटेड वैलिडिटी दिखाता है. तो वो भी सेम होना चाहिए, इफेक्टिव होना चाहिए. तो इट कैन बी प्रिडिक्टिव एज वेल एज कॉन्करेंट, तो वो भी 2 टाइप्स का हो सकता है. सो इन दिस वे वी आर ट्राइंग टू चेक कि जो कंसर्न टेस्ट है वो वैलिड है या नहीं है. तो फर्स्ट हम चेक करेंगे रिलायबिलिटी, सेकंड हम चेक करेंगे वैलिडिटी, देन वी विल चेक द प्रिपरेशंस, कि भाई जो भी कंसर्न टेस्ट है इट मस्ट बी वेल प्रिपेयर्ड, कि भाई वो जो टेस्ट है वो क्या है, सही तरीके से प्रिपेयर्ड होना चाहिए. एंड इट मस्ट बी इजी टू अंडरस्टैंड एंड इजी टू एडमिनिस्टर, कि भाई आसानी से लोग समझ पाए, आसानी से उसको यूज कर पाए, ऐसा टेस्ट होना चाहिए. The suitability, the test must fit to the nature of the groups on which it is applied, कि जो एप्लीकेंट्स के ऊपर हम वो टेस्ट अप्लाई कर रहे हैं उनको रिलेट होना चाहिए, उनसे क्या है जो ट्रेड्स हमें ऑब्जर्व करना है उसके रिलेट होना चाहिए. यूजफुलनेस, कि भाई एक्सक्लूसिवली
reliance or reliance on a single test should be avoided, कि भाई कोई एक ही टेस्ट के बेसिस पे आपको आउटपुट नहीं निकालना चाहिए, सिंस द रिजल्ट इन सच ए केस आर लाइकली टू बी क्रिटिसाइज। तो वो जो पर्टिकुलर टेस्ट है वो यूजफुल है या नहीं है, कोई और तो टेस्ट के साथ उसको कंबाइन करके लिया जा सकता है कि नहीं लिया जा सकता है, वो चीज हमें चेक करनी पड़ेगी। और इवन स्टैंडर्डाइजेशंस, द फॉर्म्स फॉर finalizing the test scores should be established, and there must be a prescribed methods and procedures for administering the test and for scoring the interpretations। कि even टेस्ट कंडक्ट करने से पहले से हमें सारी चीज़ों को स्टैंडर्डाइज करना पड़ेगा कि भाई हम कैसे टेस्ट लेंगे, कौन सा टेस्ट लेंगे, वो टेस्ट को कैसे मेजर्स करेंगे, आउटपुट क्या दिखाता है, आउटपुट पे बेसिस पे कैसे हम स्कोरिंग करेंगे। तो ये सारी चीज़ें क्या है आप टेस्ट के अंदर चेक करोगे और उसके बेसिस पे आप डिटरमाइन करोगे कि कौन सा टेस्ट आपके लिए सुटेबल है या नहीं है। सो हर एक टेस्ट के लिए आप उसकी रिलायबिलिटी, वैलिडिटी, प्रिपेयर्डनेस, सुटेबिलिटी, यूजफुलनेस और स्टैंडर्डाइजेशंस, ये सारी चीज़ों को चेक करके आप डिसीजन लोगे कि भाई वो जो टेस्ट है वो सही है या नहीं है, यूजफुल है या